प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। और ये कहना चाहूंगी इस वक्त के अजीत डोवाल जी मुझे लगता है 4 दिन से सोए नहीं हैं। पूरी रात उन्होंने देखा है अपने चीफ्स के साथ। एक स्ट्रेटेजिक वॉर रूम है और वहां पर बैठकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और किस तरह की मीटिंग होगी हम आपके साथ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन सेना के तीनों चीफ्स वहां पर हैं, सेना के, वायुसेना के और नेवी के, और वहां पर सीडीएस भी मौजूद हैं, एनएसए मौजूद हैं और रक्षा मंत्री। और मैं ये बता सकती हूं कि इस वॉर रूम में मिनट टू मिनट रियल टाइम खबरें जो जाती हैं, प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग होती है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करते हैं पूरा प्लान, क्योंकि पाकिस्तान को उनसे बेहतर शायद कोई नहीं समझता और पाकिस्तान कब क्या कैसे करेगा और कौन से फॉरेन पावर्स कूटनीति और कूटनीति दोनों के एक्सपर्ट अजीत डोवाल साहब हैं और ये चल रहा है वहां पर। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि भारत बॉडी लैंग्वेज, मैं बॉडी लैंग्वेज बहुत देखती हूं, मुझे बहुत इससे पता चलता है। गौरव आर्या, आप इस बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ पाते हैं? एक्सपर्ट हैं। एक क्वाइट कॉन्फिडेंस है। आप देखिए कोई उसमें सीरियस फेसेस ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। सीरियस इज लाफिंग, वो स्माइल कर रहे हैं सीरियस। देयर इज अ क्वाइट कॉन्फिडेंस। आप एक मुल्क है जिसकी बड़ी तगड़ी बड़ी सॉलिड फौज है, अच्छी पॉलिसीज हैं, एक पॉपुलर लीडर हैं जो 140 करोड़ भारतीयों को लीड कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके प्लान्स किस तरीके से अनफोल्ड करेंगे टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो आप जब देखेंगे आपको दिखेगा एक क्वाइट कॉन्फिडेंस। ये एनएसए दिख रहे हैं यहां पे और देखिए ना वहां पे किस तरीके से मोदी जी डायरेक्शंस दे रहे हैं और बाकी सब बैठ के आराम से सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। नोट किया जा रहा है प्रधानमंत्री जो डायरेक्शंस दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि कॉम्बैट ड्रेस देखिए, तीनों चीफ्स ने कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई है। क्या दिखाता है? फ्राइडे को, टुडे इज फ्राइडे, 365 दिन में हर फ्राइडे को ये ड्रेस जरूर पहनी जाती है। इसका मतलब ये नहीं निकालिएगा कि सेरेमोनियली पहनी जाती है। इसका मतलब है वो दिन हमने डेडिकेट किया हुआ है कि हम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग के, मैं अपने यूनिट में भी हमारे यही होता है कि फ्राइडे को जब आप पहनते हैं वो आपका ट्रेनिंग डे माना जाता है। मतलब उस दिन आपकी पूरे सप्ताह की ट्रेनिंग को एक तरह से असेस और टेस्ट किया जाता है। लेकिन नाविका जी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात पूछी, क्या डिसाइड हो रहा होगा यहां पर? सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जो दुनिया ना कूट तो हमने लिया। अब आपको मैं एक नया एंगल दे रहा हूं, सोचिएगा और एज अ पब्लिक आप सोचिएगा। इसके अंदर अगर लेमैन लैंग्वेज में समझना है तो सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करी जा सकती है, ठोको और जब तक ठोको जब तक ये टूट ना जाए। हमें पाकिस्तान को इस समय उसकी विल जो है वो तोड़नी है। उसकी कंट्री बलूचिस्तान ने तो अपना झंडा निकाल के फिर से लगा दिया। उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी डाल दी ऑफिशियल कि हमारा यहां पर वो हाई कमीशन बनाने की परमिशन दो। यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने डाल दिया। भाई साहब, रिकॉग्नाइज ही तो करना है। और जिस दिन बलूचिस्तान को ये अचीवमेंट मिल गई, मेरी गारंटी ले लीजिए, इमीडिएटली आप देखेंगे खैबर पख्तूनवा क्या करेगा, सिंध क्या करेगा। पंजाब छोड़कर पी फॉर पंजाब एंड पी फॉर पाकिस्तान शायद सरवाइव कर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने सहयोगियों से यह भी पूछूंगी कि वो जो 5 से 6 राउंड की फायरिंग की आवाज आई थी जम्मू में, उसके अगर डिटेल्स हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त लगता है कि पाकिस्तान की सेना ने चीनी कबाड़ खूब सारा इकट्ठा किया हुआ है। आपको पहले हमने दिखाया मिसाइल का जो हाल था, फ्यूज नहीं था उसमें, अंदर क्या था पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने बता दिया गिर के टूट गई और फुस हो गई। फुस इसीलिए होती है कि अगर आपका अंदर का मटेरियल ना अगर मॉइस्चर पकड़ लेता है तो यही होता है। ज्यादा दिवाली के पटाखों में भी ऐसा ही होता है। इस साल के दिवाली के पटाखे अगले साल के लिए आप रख देंगे तो यही होगा। बचपन में हमने ये देखा है। नाविका जी, सबका ये हो रहा है कि हर चीज जो आपको मिलती है वो लाइफ एक्सपायर्ड मिलती है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, इतने बड़े बड़े देशों ने उनको सामान दिया, वो सारा सामान 2 लेवल नीचे था। तो यहां चीन से उम्मीद की जा रही है, जो डेड डिप्लोमेसी में माहिर है, जो सबके सामान खींचने में माहिर है, वो सीपेक बना रहा है इनका सामान। रोकूंगी आपको 1 मिनट के लिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर है। जम्मू के सांबा सेक्टर में धमाके की आवाज, पाकिस्तानी ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया, पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। यानी कि ये ड्रोन भेजना अभी भी जारी है और नवाज शरीफ की बात कौन नहीं सुन रहा।
शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ है या नहीं, ये भी दुनिया को देखने की जरूरत है। एक ड्रोन अटैक हुआ है सांबा सेक्टर में, ये तस्वीरें आ रही हैं और कल भी हमने देखा था किस ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, वहां एक लाइट सी दिख रही है और ये ड्रोन के थ्रू अटैक सांबा सेक्टर में जम्मू में करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम। फिरोजपुर में भी धमाके की आवाज सुनी गई है और फिरोजपुर में जब हम ये देख रहे हैं तो क्या अंदाजा लगा रहे हैं गौरव भाटिया, गौरव आर्या जी, गौरव आर्या जी, अगर ये फिरोजपुर में सुना है, सांबा सेक्टर में हम देख रहे हैं जी, तो कल के बाद आज कयामत की पार्ट 2 है। हाँ, लेकिन कल के मुकाबले आज बहुत कम है वो ड्रोन्स जो कल थे, वो कम है, या तो इनके खत्म हो रहे हैं पहली चीज, या फिर दूसरी चीज ये है कि दे डोंट नो हाउ टू डू इट प्रॉपर्ली। देखिए, इनका वो हमास वाली स्ट्रैटेजी है कि इतने ड्रोन भेजो, इतने भेजो, इतने भेजो कि कुछ तो एयर डिफेंस को वो डिफाई करके या पार करके वो नीचे गिर जाएंगे और खत्म कर देंगे। कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा, हम कुछ तो रिपोर्ट देंगे, लेकिन अभी तक टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग हैज बीन ग्रेट। अभी तक कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, लेकिन ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आप कल के मुकाबले आज देखें, कल रात और आज का रात बिल्कुल बहुत कम है। आई थिंक 1/5 या 1/7 बहुत कम। कल तो 400 थे, 8 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक 400 ड्रोन भेजे थे। अभी 8:35 है। 2 ड्रोन की खबरें हमारे पास आई हैं और हम अपने संवाददाताओं से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और संवाददाताओं से बात करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है क्योंकि ब्लैकआउट भी है, लाइट नहीं ऑन हो सकती, कैमरा नहीं ऑन हो सकता और वहां फायरिंग की आवाज है तो मुस्तैदी भी ज्यादा है और हमारे संवाददाता कभी भी किसी भी सेफ्टी मेजर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिकों की सेफ्टी का सवाल है, हमारे सैनिकों की सेफ्टी का सवाल है। और मैं इस वक्त ये देख रही हूं कि जम्मू में यूएवी ड्रोन देखा गया है और ये यूएवी ड्रोन धमाके की आवाज भी सुनी गई, लेकिन फिरोजपुर में भी इस तरह की आवाजें आई हैं। हमने इस वक्त 2 ड्रोन गिरा चुके हैं हम और अब ताजा खबर आ रही है कि ओमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है और ओमर अब्दुल्ला इस पोस्ट में कह रहे हैं, इंटरमिटेंट साउंड्स ऑफ ब्लास्ट प्रोबेबली हेवी आर्टिलरी कैन नाउ बी हर्ड फ्रॉम वेयर आई एम। यानी कि आर्टिलरी फायरिंग चलती जा रही है एलओसी के क्रॉस और कल भी ये कोशिश हुई थी गौरव आर्या, आर्टिलरी की लगातार आर्टिलरी फायरिंग होती रही और उसके बाद बीएसएफ ने फॉइल किया था कि वो 7 टेररिस्ट जो भेजना चाह रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था जिसे फॉइल किया बीएसएफ ने। ये आर्टिलरी फायरिंग किस लिए की जा रही है और